ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 9। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतने ही संकेत दिया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वह सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तारपूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया तो मानो अनेक कष्टों का निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने के लिए जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार को जा रहे थे। वह शीघ्रता में मस्जिद गए, बाबा को नमन किया और कहा कि कोपरगांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा अच्छा, कम से कम श्यामा को साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके वे तुरंत आगे तांगा बढ़ाया। तांगे के दो घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहिर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमी में मोच आ गई, वह गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट न आई परंतु उन्हें अपनी सही माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। एक अन्य अवसर पर कोलार गांव को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी कि और ऊपर वर्णित घटना के सामान्य दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चंदोरकर से परिचय प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वह तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुम्बन करना चाहते थे। इसी कारण उन्हें 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया परंतु बाबा ने उन्हें इस समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और बैठने की दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शिरडी से प्रस्थान होकर ने का निश्चय किया और बदल लेने हेतु वहाँ आए। बाबा ने उन्हें दूर से दिन जाने और चिंता न करने की राय दी। नए भक्तों ने भी उन्हें बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की परंतु वह उसकी अपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना है। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक चलते रहे परंतु सावली विहिर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने आई जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया, महाशय नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक टांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होना ही पड़ता है और जो आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें सकुशल और पूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव के है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि यह बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्हें आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न के 2 दृष्टिकोण समक्ष अगर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार व्यक्ति जिन्होंने 3 आसक्तियों कामनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो वह ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी है, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साई बाबा ने ना तो गृहस्थ और न वानप्रस्थ, वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व मेरा गृह है। वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विष्णु पालन करता तथा ब्रह्म थे अतः वह भिक्षापार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचनूना, 5 पाव तथा उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री यह रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। खंडनी, पीसना, पेशनी दलना, उंतकुंबी बर्तन मलना, मांजनी मांजना, धोना, चूल्ही चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम से अनेक कीटाणु और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यह करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्मयज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृयज्ञ पूर्वजों को दान, देवयज्ञ देवताओं को बलि, भूतयज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य यज्ञ मनुष्यों को दान, अतिथियों को। यदि यह कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मविभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। अब बात करते हैं भक्तों के अनुभव की। हम
अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे शुद्ध अंतकरण करने वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहज स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में ही श्री साईं बाबा कुछ भेंट देना चाहते थे और बाद में यदि उन्हें अर्पण करने की स्मृति भी हो गई तो बाबा उसे उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त का आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है। लखन कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहब तरखंड पहले पात्मा समाजी थे तथा वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र मानना छोड़ने को सहमत ना हो। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वह श्री साईं बाबा की पूजन का उचित ध्यान न रख सकेंगे। परंतु पिता के आश्वासन देने पर पूजन स्थगित भी होता रहेगा। माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमद तरखट ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नानादि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन प्रारंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना, परंतु वह दिन में ही निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा नहीं की। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन से पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की, ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे, थाली में प्रसाद न देखा उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने बताया कि आज विस्मृतिवश वह नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। यह सुनकर वह तुरंत गए, आसन से बैठे और बाबा को दंडवत क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजा में केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र में सूचित किया, जिससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि इस अपराध के लिए क्षमार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी। उसी समय शिरडी में जब दोपहर की घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, मैं माँ कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे बांद्रा गया था। द्वार पे ताला लगा देखकर मैंने किसी तरह घर में प्रवेश तो किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ मेरे लिए कुछ खाने को ही नहीं रख गए, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को बाबा के बच्चों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप खड़ा था सब कुछ समझ गया। बांद्रा में पूजन में कुछ भी तो त्रुटि हुई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांग लिया, परंतु बाबा ने आज्ञा नहीं दी, वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखा पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले कि यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। श्रीमती तरखंड। एक समय श्रीमती तरखंड ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, काचरिया बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उसे किसी प्रकार स्वीकार किया। अब देखते हैं। बांद्रा के श्री रघुवर भास्कर पुंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी की ओर जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुंदरे को 2 बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की शिरडी पहुंचने पर एक बैगन का भुर्ता दूसरे का काचार्य बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद को गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। उसके पश्चात बाबा ने काचार्य मांग रहे थे, वह बड़े दादका माई कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया, बाबा काचर्या मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो ऋतु ही नहीं है। अब समस्या हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया कि बता लाया कौन है, तब ज्ञात हुआ बैगन श्रीमती पुंदरी लाई थी और उन्हें ही काचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया है। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता का महान आश्चर्य हुआ। सन दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वह अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व श्रीमती तरखंड से मिलने आए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बाला गोविंद की ऐसी परिस्थिति देखकर
रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। श्री जी पहुंचने के बाद गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां वह पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब कुछ चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पूर्ण संध्या समय बिना पेड़ा लिए पहुंचे तो बाबा शांत न रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पूर्ण प्रश्न किया कि उसने वही उपयुक्त उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी? अब उसे स्मृति हो गई। वह बहुत लज्जित हुआ, बाबा से क्षमा याचना करने लगा कि बाबा मैं तो तुरंत ही बाबा वो तो मैंने ही खा लिया है। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया, पेड़ा लाकर पा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भक्त वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषजनक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था। थालियां परोसी जा रही थी कि उसी समय एक भूखा कुत्ता आया, भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी, उन्हें रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उससे कहा गया। संध्या के समय जब वह मस्जिद में जाकर बैठी, बाबा ने उससे कहा कि आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया, मेरी भूख की आत्मा को सांत्वना मिली। सदैव ऐसा ही किया करो, कभी ना कभी उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। एक मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसी अनुगति करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इससे अच्छी तरह ध्यान रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं ही दूसरों पर निर्भर हूँ और दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे कि उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है। अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता रेफता रोटी का टुकड़ा दिया था, यथार्थ मेरा ही स्वरूप था। इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सुअर, मक्खियाँ, गाय आदि सभी मेरे स्वरूप है। मैं उनको के आकारों में डोलता हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझ अत्यंत प्रिय है। इसलिए दैत्य या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत मूल उपदेश को ग्रहण कर देवट हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रूंध गया और उनके हर्ष का पराभव न लगा। भिक्षा, समस्त प्राणियों में यीशु दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईश्वरस्मिन् सर्वं सब प्राणियों में ही ईश्वर का वास है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई घटना तथा अन्य घटनाएं जिनका लिखना विशेष है, स्वयं बाबा के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इसी प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों को शिक्षा दिया करते थे। इसी के साथ अध्याय 9 संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण। हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।